ठग एक ऐसा शब्द जिसे इतिहास के पन्नों में लिखा तो गया, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ इतिहास बनाकर भुलाया नहीं जा सका, बल्कि समय समय पर इसकी बहुत सारी चर्चाएं भी होती रही हैं। और दोस्तों, ठग के ही एक चर्चित कहानी पर बेस्ड है आमिर खान की आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। यह फिल्म बेसिकली 1839 में फिलिप मीडोज टेलर के द्वारा लिखी गई नॉवेल कॉन्फेशन ऑफ ए ठग पर आधारित है, जहां भारत और ब्रिटिश के एक ठगी कल्चर की स्टोरी को बताया गया है। और दोस्तों, यह नॉवेल पब्लिश होने के बाद से इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसे 19वीं शताब्दी का बेस्ट सेलिंग बुक का टाइटल दिया गया और रानी विक्टोरिया भी इस नॉवेल की रीडर बनी। दरअसल ठग शब्द एक समय पर प्रोफेशनल चोरों और हत्यारों के लिए यूज किया जाता था, जो कि पूरे भारत में कई सालों तक एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम के चोरी करते थे और खास करके वह अंग्रेजों और व्यापारियों को अपना निशाना बनाते थे। और कहा जाता है कि जब अंग्रेजों से हमारे देश के राजा महाराजा भी हार मान चुके थे, तब इन ठगों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। और इनका मर्डर करने का तरीका भी बहुत ही अजीब था। यह मर्डर करने के लिए एक रुमाल का इस्तेमाल करते थे, जिसके दोनों कॉर्नर्स पर एक एक सिक्का बंधा रहता था और इसी रुमाल से वह मुसाफिरों को मौत की नींद सुला देते। यह ठग पहले तो मुसाफिरों का विश्वास जीतते थे और फिर उनसे यह पता लगा लेते थे कि उनके पास आखिरकार कितना पैसा और कितना कीमती सामान है, और फिर सही समय का इंतजार करने के बाद से वह उनकी हत्या करके उनका सारा पैसा और सामान लूट लिया करते थे। और फिर लूट और हत्या के बाद से लाशों को दफना दिया जाता था और इस तरह से कोई भी सुराग जमीन के अंदर ही दफन हो जाता था। और इस तरह से अंग्रेजी हुकूमतों को यह भी नहीं पता चल पाता था कि आखिरकार उनके व्यापारी गायब कहाँ हो गए। और दोस्तों, एक समय पर इन खतरनाक डकैतियों की वजह से अंग्रेजों के दिलों में ठगों का डर पूरी तरह से बैठ चुका था। और एक समय तो इनके डर की वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह फरमान भी जारी कर दिया था कि कोई भी सिपाही या फिर व्यापारी इक्का दुक्का सफर पर नहीं निकलेगा। अगर कोई भी सफर पर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स में। लेकिन इसके बावजूद भी ठगों ने हार नहीं मानी और अब तो वे पूरे ग्रुप्स को ही गायब कर दिया करते थे। और फिर जब अंग्रेजों ने अपने सभी हथकंडे अपना लिए, तब उन्होंने इन ठगों का पता लगाने के लिए विलियम हेनरी स्लीमन को खास तौर पर भारत बुलाया। विलियम बेसिकली एक ब्रिटिश सैनिक थे जो कि अपनी बहादुरी और चालाकी के लिए जाने जाते थे। साथ ही उन्हें हिंदी, उर्दू और अलग अलग कई तरह की लैंग्वेजेस की भी नॉलेज थी, जिसकी वजह से कोई भी अपराधी उनसे बच के नहीं निकल पाता था। और दोस्तों, विलियम हेनरी स्लीमन को अपने शुरुआती जांच में ही यह पता चल गया था कि लोगों के गायब होने के पीछे ठगों का पूरा गिरोह काम कर रहा है। और फिर उन ठगों को पकड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्लान तैयार की। और दोस्तों, अभी तक जो ठगी होती हुई आ रही थी, उसका मेन लीडर था ठग बहराम, जिसे कि उस टाइम लोग किंग्स ऑफ ठग्स के नाम से भी जानते थे। और बहराम ठग उस समय नॉर्थ इंडिया के औध स्टेट में एक्टिव रहता था। वहीं बताया जाता है कि उसने करीब 1000 मर्डर्स तो अकेले ही किए थे और इसीलिए बहराम को आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि बुराई का अंत तो बुरा ही होता है। भले ही यह ठग खास करके अंग्रेजों को अपना शिकार बनाते थे, जिन्होंने हमारे भारत पर कई सालों तक राज किया और हमें गुलाम बनाकर रखा। लेकिन एक सही इंसानी सोच रखने वालों के लिए हमेशा ही यह काम गलत होगी। और फिर आगे चलकर 1840 में विलियम हेनरी स्लीमन ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर ठग बहराम को आखिरकार पकड़ ही लिया और फिर बीच सड़क पर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और दोस्तों, अटकलें लगाई जा रही हैं कि विजय कृष्ण आचार्य के डायरेक्शन में आ रही फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में इन्हीं चोरों की स्टोरी को एक शानदार अंदाज में प्रेजेंट किया जाने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आमिर खान अपनी हर फिल्म में पूरे परफेक्शन के साथ काम करते हैं और उनके फर्स्ट अपीयरेंस को देखकर तो यही लगता है कि वह इस मूवी में भी पूरी जान डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस फिल्म में बॉलीवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन भी देखे जा सकते हैं। और दोस्तों, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज डेट 7 नवंबर 2018 है। उम्मीद करते हैं कि कॉन्फेशन ऑफ ए ठग नॉवेल पर आधारित यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।